शादी के बाद भी निग्गो को क्यों नहीं मिली सुकून भरी जिंदगी? माँ ने बीमारी का नाटक करके निग्गो को क्यों बुलाया हीरा मंडी? आखिर क्यों हीरा मंडी से बाहर की जिंदगी निग्गो को नहीं दे पाई सुख? निग्गो की मौत का असली गुनहगार कौन था, पति या परिवार? संजय लीला भंसाली लाहौर के हीरा मंडी बाजार में रहने वाली तवाइफों की कहानी पर सीरीज हीरा मंडी लेकर आए हैं, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि उसी हीरा मंडी की एक तवाइफ ऐसी भी थी जिसने पाकिस्तानी सिनेमा में अपने बेहतरीन डांस से हर प्रोड्यूसर का दिल जीत लिया था। नाम था निग्गो उर्फ नरगिस बेगम। लाहौर के सबसे बदनाम रेड लाइट एरिया हीरा मंडी में जन्मी निग्गो की माँ भी एक तवाइफ थी। उनके परिवार के गुजारे का एक लौता जरिया था महफिलें और मुजरा। आज बॉलीवुड डायरी में जानिए तवाइफ से पाकिस्तानी सिनेमा की मशहूर डांसर बनी निग्गो की डार्क स्टोरी। हीरा मंडी लाहौर का वो बदनाम इलाका जो मुगल शासन से ही तवाइफों का ठिकाना हुआ करता था। मुगल दौर में इस जगह जाना राजाओं की शान थी, लेकिन बीतते समय के साथ ये लाहौर का सबसे बदनाम इलाका बन गया। इस बदनाम इलाके में 40 से 50 के दशक के बीच एक तवाइफ के घर में बेटी का जन्म हुआ। सभी तवाइफों ने उसे नाम दिया नरगिस बानो। वही नरगिस जो पाकिस्तानी सिनेमा की मशहूर डांसर निग्गो नाम से पहचानी गई। हीरा मंडी में पली बड़ी नरगिस बेगम माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद भी एक ट्रेडिशनल डांसर बन गई। बचपन से ट्रेडिशनल डांस सीखते हुए नरगिस इस कदर माहिर हो चुकी थी कि हीरा मंडी में लगने वाले महफिलों में उनका मुजरा देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुआ करती थी। वहीं 40 के दशक के आखिर में राजशाही खत्म होने के कगार पर आ गई। ऐसे में हर तवाइफ अपना बदनाम पेशा बदलने की चाह रखती थी। ये वो दौर था जब सिनेमा की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन महिलाएं फिल्मों में काम करने से कतराती थी। ऐसे में जब भी किसी फिल्म में महिला की जरूरत पड़ती थी तो ज्यादातर प्रोड्यूसर्स हीरोइन की तलाश में तवाइफों के ठिकाने का रुख करते थे। एक दिन अपनी फिल्म में हीरोइन की तलाश करने के लिए पाकिस्तान के एक प्रोड्यूसर हीरा मंडी पहुंचे थे। उन्होंने एक कोठे में भीड़ लगी देखी तो खुद भी उसका हिस्सा बन गए। वो भीड़ नरगिस बानो का मुजरा देखने के लिए इकट्ठा हुई थी। टॉप क्लास ट्रेडिशनल डांसर नरगिस के शरीर की लचक और चेहरे के हाव भाव देखकर वो प्रोड्यूसर इस कदर इम्प्रेस हो गया कि उसने कुछ समय बाद नरगिस को अपनी फिल्म का ऑफर दे दिया। तवाइफों की बदनाम जिंदगी जी रही नरगिस भी उस दलदल से निकलना चाहती थी। ऐसे में फिल्मों में काम करने के लिए झट से राजी हो गई। बेहतरीन डांसिंग स्किल्स और एक्सप्रेशन की बदौलत निग्गो को 1964 की पाकिस्तानी फिल्म इशरत में जगह मिल गई। बेहतरीन अदाकारी और डांस की बदौलत निग्गो को एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी। उन्होंने 1968 की शहंशाह जहांगीर, नई लैला नया मजनू, अंदालिब, लव इन जंगल, अफसाना और मोहब्बत जैसी कई फिल्मों में काम किया। उन्हें ज्यादातर फिल्मों में मुजरे के लिए ही रखा जाता था। 70 के दशक के शुरुआती सालों की बात है। नरगिस को प्रोड्यूसर ख्वाजा मजहर की फिल्म कासू में काम मिला था। फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उनकी अक्सर प्रोड्यूसर ख्वाजा मजहर से मुलाकात हुआ करती थी। साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। ख्वाजा निग्गो से इस कदर प्यार करने लगे कि उन्होंने बिना कोई परवाह किए सीधे शादी का फैसला कर लिया। कई लोग उनके इस फैसले के खिलाफ थे। वजह थी निग्गो का तवाइफों के खानदान से ताल्लुक होना, मगर कई विरोध के बावजूद भी ख्वाजा ने कदम पीछे नहीं खींचे। ख्वाजा मजहर से शादी के ठीक बाद निग्गो ने हीरा मंडी की बदनाम गलियों से रिश्ता तोड़ लिया। उनकी शादी के बाद हीरा मंडी में रह रहे उनके परिवार की रोजी रोटी का जरिया खत्म हो चुका था। निग्गो मजहर के साथ रहने लगी और उन्होंने फिल्मों में काम करना भी लगभग बंद कर दिया। तवाइफ कल्चर जब खत्म होने को आया तो शाही मोहल्ले में एक रिवाज की शुरुआत की गई। वो रिवाज ये था कि अगर कोई शख्स शाही मोहल्ले के कोठे की लड़की से शादी करेगा तो उसे उस लड़की के परिवार वालों को उसकी रकम चुकानी होगी। निग्गो शादी के बाद एक इज्जतदार जिंदगी जीना शुरू कर चुकी थीं, लेकिन उनके परिवार वालों को ये मंजूर नहीं था। परिवार निग्गो से हीरा मंडी लौटने की जिद करने लगा, लेकिन जब उन्होंने लौटने से साफ इनकार कर दिया तो परिवार उनके पति से रिवाज के तहत एक बड़ी रकम की डिमांड करने लगे। जब तमाम कोशिशों के बावजूद निग्गो ने घर लौटने से इनकार कर दिया तो उनकी मां ने उन्हें बुलाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपनी तबीयत बिगड़ने का नाटक किया और निग्गो को कॉल कर कहा कि वे मरने से पहले बस एक बार उनसे मिलना चाहती है। माँ की बिगड़ी तबीयत की खबर मिलते ही निग्गो अपनी पति से इजाजत लेकर उनसे मिलने हीरा मंडी आ गई। जैसे ही वो घर पहुंची तो उनके परिवार ने उनके कान भरने शुरू कर दिए। उन्हें पहले झूठ बोलकर रोक लिया गया
और जब उन्होंने लौटना चाहा तो माँ ने उन्हें कस्में देकर रुकने के लिए मना लिया। निग्गो जब कई दिनों तक घर नहीं लौटी तो ख्वाजा परेशान रहने लगे। वो कुछ दिनों बाद उन्हें लेने हीरा मंडी पहुंचे, लेकिन परिवार के दबाव में निग्गो ने उनके साथ लौटने से साफ इनकार कर दिया। कई महीनों तक ये सिलसिला जारी रहा। मजहर ने निग्गो और उनके परिवार को मनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिली। 5 जनवरी 1972 की बात है। मजहर निग्गो और उनके परिवार को मनाते हुए थक चुके थे। वो आखिरी कोशिश करने हीरा मंडी पहुंचे थे, लेकिन इस बार भी जवाब में निराशा ही मिली। जब निग्गो ने उनके साथ आने से साफ इनकार कर दिया तो निग्गो की बेरुखी मजहर को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अपनी जेब में रखी पिस्तौल निकाली और निग्गो पर गोली चलानी शुरू कर दी। मजहर इतना गुस्से में थे कि उन्होंने निग्गो पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज सुनकर कोठे के 2 म्यूजिशियन और निग्गो के अंकल भी उन्हें बचाने पहुंचे, लेकिन मजहर ने उन पर भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। हादसे में निग्गो ने हीरा मंडी में ही दम तोड़ दिया और उनके साथ 2 म्यूजिशियन और अंकल की भी मौत हो गई। निग्गो की मौत के बाद उनके पति मजहर ख्वाजा को ट्रायल के दौरान कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। जेल में सजा काटते हुए ही मजहर ख्वाजा की भी मौत हो गई, जिन्हें गुंजारवाला कब्रिस्तान में दफनाया गया था। वहीं निग्गो उर्फ नरगिस बेगम को लाहौर के मियामी साहिब कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो दोस्तों, अगर आपको निग्गो उर्फ नरगिस बेगम की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।